पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो मॉन्क थे उन्होंने शियाफान को सारी की सारी बात बताई थी कि आखिर उन्होंने क्यों इविल पावर का इस्तेमाल किया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। और जैसे उन्होंने इविल पावर का इस्तेमाल किया, उस इविल पावर ने उनके ऊपर हावी होते हुए शियाफान के पूरे गाँव वालों को मार दिया और शियाफान के अंदर वो इविल पावर डाल दी। और अब यहाँ पर उन्हें गुनाहों का जो बोझ है वो लिए हुए अपने सर पर अभी मौजूद है। तो शियाफान यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद उस मॉन्क को माफ कर देता है, माफी नहीं करता बल्कि यहाँ पर उनके ऊपर जो कर्मा का बोझ था वो उसको उतारने में भी मॉन्क की हेल्प करता है। उसकी फाइट उस कर्मा मॉन्क के साथ बहुत ही जबरदस्त चलती है, लेकिन फिर भी शियाफान ने अपने हिम्मत और ताकत के बलबूते पर उस कर्मा के बोझ को उतार दिया था उस मॉन्क के ऊपर से। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्यून सेट को देखते हैं। यहाँ पर एक श्रद्धांजलि रखी जाती है उन लोगों के लिए जो भी इस बैटल में जो कि बीस्ट किंग के साथ हुआ था उसमें मारे गए थे। उन सभी के लिए यहाँ पर एक सम्मान समारोह रखा जाता है। सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिन्होंने भी अपनी जान इस बैटल के अंदर गंवा दी। वहां पर बहुत सारे नाम लिखे होते, ढेर सारे नाम थे, यानी कि इतने सारे लोग इस बैटल के अंदर मारे गए हैं। और यह समारोह रखा जा रहा था ताकि जो भी हीरो इस बैटल में मारे गए हैं उन्हें हमेशा याद रखने के लिए, ताकि उनकी यादें कभी धुंधली ना हो। सारे के सारे लोग यहाँ पर रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसे सभी लोग यहाँ पर आए थे वहां पर हेडमास्टर भी आकर पहुंच जाते हैं, जो कि अभी भी इंटरनली तो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे क्योंकि अंदरूनी उन्हें बहुत चोट लगी थी। फिर भी वो यहाँ पर आए हुए थे और उनके हाथ में एक नेम प्लेट भी होता है जिसे वो यहाँ पर रखने के लिए आए हुए थे। सारे के सारे लोग हेडमास्टर को ग्रीट करते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो अभी आराम करने जाना चाहिए था ना, क्योंकि आप अभी तक के बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुए हैं और अभी ऐसे यहाँ पर आना इससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है। लेकिन हेडमास्टर तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो किसी की बात नहीं मानते और सीधा आगे बढ़ रहे थे। पर हैरानी की बात ये थी कि उनके हाथ में जो नेम प्लेट था उसमें कुछ भी नाम नहीं लिखा था, वो बिल्कुल ब्लैंक था। तो सारे लोगों को ये चीज देखकर बड़ी हैरानी होती है कि हेडमास्टर को क्या हुआ, वो अपने हाथ में ब्लैंक ये नेम प्लेट क्यों लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर तो उन लोगों का नेम प्लेट रखा जाता है जिनकी जान जा चुकी है और प्लेट के ऊपर उनका नाम लिखा जाता है, लेकिन ये तो पूरा फुल ब्लैंक है। वो लोग यहाँ पर हेडमास्टर से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन हेडमास्टर कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं। बता तो नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर हेडमास्टर ने वो नेम प्लेट इसलिए रखा होगा क्योंकि उनकी जुजियां स्वॉर्ड टूट गई। अपनी स्वॉर्ड को रिस्पेक्ट देने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे होंगे। वो लोग कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं होगा। तो हेडमास्टर कहने लग जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम लोग क्या कर लोगे, क्या करोगे तुम लोग मेरा। कुछ भी सवाल किया जाए तो वो हेडमास्टर उसका उल्टा ही जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अपने होश में नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अपनी जूजियन स्वॉर्ड के खोने का, उसके टूटने का सदमा उनको बहुत गहरा लगा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियाफान को देखते हैं, उसके साथ कुछ मॉन्क वगैरह भी थे और वो सभी एक वैली के पास आकर पहुंचे हुए थे। शियाफान कहने लग जाते कि क्या ये वही वैली है जहाँ पर आप मुझे लेकर आना चाहते थे। तो बाकी लोग कहते कि हाँ बिल्कुल ये वही जगह है। तो ये सुनकर शियाफान जो था वो कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लग जाता है, जहाँ पर हेड मॉन्क जो थे वो उससे कहने लग जाते हैं कि देखो शियाफान, तुमने जो मेरे सीनियर ब्रदर को माफ किया है, उसके ऊपर से जो कर्मा का बोझ हटाया ना, इसका एहसान मैं तुम्हें चुकाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वो जो इविल पावर की पिल गई थी ना, वो बहुत खतरनाक थी। इससे तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तुम्हारी कल्टीवेशन भी ढंग से नहीं बढ़ी होगी। सारी तकलीफों को रोकने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर ना तुम्हें अपने त्यानिन टेम्पल की एक सुप्रीम टेक्निक है वो देना चाहता हूँ। वो टेक्निक इस तरह से होगी कि वो तुम्हारे अंदर से उस इविल पावर को हमेशा से खत्म करने की कोशिश करेगी और उसके बाद तुम्हें मानो कि एक नया जन्म मिलेगा। तुम बिल्कुल नए शियाफान बन जाओगे सारी की सारी इविल पावर से हटकर। तो मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से शियाफान तैयार हुआ था और वो मॉन्क वगैरह के साथ उस वैली के पास जा रहा था जहाँ पर ये टेक्निक को परफॉर्म किया जाएगा और शियाफान के अंदर से उस डिमोनिक पिल को बाहर निकाला जाएगा। उसके अंदर से सारी की सारी इविल पावर को बाहर निकालते हुए शियाफान को एक नॉर्मल इंसान बनाया जाएगा। और अब जब यहाँ पर शियाफान ने उस मॉन्क को माफी कर दिया है तो उसके पास बदला लेने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। तो वो इविल पावर को लेकर करेगा क्या। इस वजह से वो तैयार था कि ठीक है, हाँ मैं अपनी इविल पावर को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हूँ। सारे के सारे लोग उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर तैयार थे और वो सभी बहुत खुश थे कि हम यहाँ पर शियाफान की हेल्प करने आए हैं। शियाफान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम शियाफान के लिए भी ये करने को तैयार हैं। शियाफान भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन शियाफान को समझ नहीं आता कि यहाँ पर असल में होगा क्या उसके साथ। तो वो हेड मॉन्क जो थे वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक माउंटेन को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, जिस माउंटेन के अंदर से काफी ज्यादा और आप बाहर निकल कर आने लग जाता है और वो पूरी तरह से कवर कर रहा था शियाफान को, जो देखकर शियाफान हैरान रह जाता है कि ये औरत तो बड़ा कमाल का लग रहा है। तो हेड मॉन्क बताने लग जाते हैं कि आज से करीब कई सौ साल पहले
यहाँ एक मॉन्क आए थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कल्टीवेशन की इसी माउंटेन के अंदर और न जाने कितने सालों के कल्टीवेशन के बाद उन्हें बुद्धा जो है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से नवाजा गया था। उनको मिली थी बुद्धा की वो स्पिरिचुअल एनर्जी, जिस वजह से वो मॉन्क जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं मॉन्क ने यहाँ पर इस माउंटेन को क्रिएट किया, इन दीवारों को यहाँ पर जो बनी है उसे क्रिएट किया, ताकि आइंदा आने वाली जो जनरेशन है वो भी यहाँ पर इस पावर को महसूस कर सके। ये पावर इंसान के अंदर से उसकी सारी बुराइयों को खत्म करती है, उसको एक मानो नया जन्म देती है, उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। तो इसी पावर की मदद से हम यहाँ पर तुम्हारे अंदर से वो डिमोनिक पावर को बाहर निकालना चाहते हैं। तो शियाफान ये सुनकर खुश हो जाता है, वो कहने लग जाता है कि मुझे अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्या करूँ मैं यहाँ पर। तो हेड मॉन्क कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बस जाओ और वहाँ जाकर बैठ जाओ, बाकी जो काम करना होगा वो हम कर लेंगे, बस तुम्हें अपनी इविल पावर को बाहर निकालने पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें हम हैंडल करने को तैयार हैं। तो शियाफान ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी जो माउंटेन वगैरह बने थे उनके बीच में जाकर बैठ चुका था। अगर ये प्रोसेस पूरी तरह से हो गया तो शियाफान बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाएगा, उसके अंदर से सारी डिमोनिक पावर खत्म हो जाएगी। तो सारे के सारे मॉन्क जो थे वो इस टेक्निक को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर देते हैं। सारे के सारे लोग जिससे टेक्निक एक्टिवेट कर रहे थे, हेड मॉन्क जो थे वो कहने लग जाते कि बुद्धा प्लीज इस शियाफान बच्चे की हेल्प करना, इसने बहुत तकलीफें झेली है, बचपन से आज तक के हमेशा इसको तकलीफों का ही सामना करना पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी तकलीफें खत्म हो जाए और जैसे ये नॉर्मल तरह से जिंदगी जीना चाहता है ना वैसा ये हो जाए। प्रोटेक्ट करिएगा इस बच्चे को। जिसके बाद टेक्निक के अंदर से काफी सारी पावर बाहर निकल कर आती है और उसने शियाफान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कई सारे मॉन्क्स की स्प्रेड भी आ जाती है और उन सभी ने शियाफान के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लग गई थी, जिस वजह से वो गोल्डन लाइट जो होती है वो शियाफान को चारों तरफ से घेर लेती है और शियाफान उसी गोल्डन लाइट के वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच जाता है। ये वर्ल्ड बिल्कुल खाली था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस शियाफान को ध्यान लगाना था अपनी डिमोनिक एनर्जी बाहर निकालने में। लेकिन जैसे ये काम हो रहा था, डिमोनिक एनर्जी जो थी वो भड़क जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात थी वो शियाफान को छोड़ना नहीं चाहती है, उसको शियाफान का शरीर पसंद आ चुका है, तो वो ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगी। वो शियाफान को तकलीफ देने लगती है ताकि शियाफान वापस से डिमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में चला जाए। और एक बार ये हो गया तो फिर से वो यहाँ पर इस टेक्निक को ही छोड़कर भाग जाएगा और वो वापस से अपना डिमोनिक पावर के अंदर ही रह जाएगा, जैसा कि वो हमेशा से रहा करता था। लेकिन शियाफान ऐसा नहीं चाहता, वो यहाँ पर डिमोनिक पावर को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा होता है। वो जैसे जैसे अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल कर रहा था वैसे वैसे डिमोनिक पावर भड़कते जा रही थी कि आखिर शियाफान मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकता है, शियाफान का शरीर नहीं छोड़ने वाली। वो जो भी टेक्निक का जो पावर था आ रहा था वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। डिमोनिक पावर वाला शियाफान बुद्धा की सारी टेक्निक को रोक रहा था ताकि ये टेक्निक उसको शियाफान के शरीर से बाहर ना निकाल दे। जैसे जैसे ये काम हो रहा था शियाफान तो अपना बिल्कुल ध्यान लगाए हुए बैठा था और पूरा गोल्डन एनर्जी के बीच में बैठकर वो डिमोनिक पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डिमोनिक पावर उसके शरीर के अंदर से ही एक नया बैटल लड़ रही थी, जो कि था उस टेक्निक की पावर से। वो कैसे भी करके इस टेक्निक की पावर को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हुई तो शियाफान के अंदर वो हमेशा के लिए रह सकती है और कोई भी शियाफान के अंदर से उसको बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ये टेक्निक की पावर सफल हो जाती है तो उसको घसीट कर बाहर फेंक दिया जाएगा शियाफान के अंदर से। तो यही वजह थी कि वो डिमोनिक पावर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बुद्धा टेक्निक की पावर उसको चारों तरफ से घेर चुकी थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियाफान के मास्टर को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि देखो शियाफान को गए हुए करीब करीब 10 साल हो गए, आज भी यहाँ पर तुम उसके लिए कपड़ा बनाया करती हो। अपनी अलमारी खोल के देखो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन कभी वो कपड़ा लेने के लिए, कभी इसको पहनने के लिए आया क्या फायदा उसको बना के फिर। तो उनकी वाइफ कहने लग जाती है कि शियाफान बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना सा कपड़ा नहीं बना सकती? देखना एक दिन वो जरूर आएगा और इन कपड़ों को पहनेगा, लेकिन मुझे इस चीज का डाउट है कि जब वो आएगा तो क्या उसको ये कपड़े बराबर आएंगे? मैं तो उसका साइज भी धीरे धीरे करते हुए भूलते जा रही हूँ। उम्मीद है कि एक बार वो आ जाए और इन कपड़ों को पहन कर दिखाए कि वो इनमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन शियाफान के मास्टर जो थे वो काफी ज्यादा टेंशन में थे। उनकी वाइफ से पूछती है कि क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। तो मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे तो हेड मास्टर की टेंशन हो रही है, आज जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था। मैं ऐसा कहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से जूजियास वॉर टूटी है ना, वो सदमा बहुत गहरा लगा है हेडमास्टर को। अब वो अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं। कोई कुछ भी उनसे कहने की कोशिश करे तो वो उसके ऊपर चिढ़ जाते हैं, वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं, मानो कि कोई उनके साथ कुछ बुरा करने जा रहा हो। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हुई है कि वो ठीक भी होंगे ना, कहीं उनको कुछ हो ना जाए ऐसे हालातों में। लेकिन उनकी वाइफ उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेडमास्टर जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा
स्ट्रांग है, बस उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए इन चीज़ों से रिकवर करने में। कुछ दिन वो अकेले में गुजारेंगे ना तो वो खुद को रिकवर कर पाएंगे और जैसा वो पहले थे वैसे हो जाएंगे। हमें अभी किसी भी सिचुएशन पे नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ हम शियाफान को देख पाते हैं जो अभी भी उस टेक्निक के अंदर लगा हुआ था। सारे के सारे मॉन्क वगैरह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से वो डिमोनिक पावर को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। शियाफान की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन वो डिमोनिक पावर उसके अंदर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। बाकी के जो मॉन्क थे वो ये चीज देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि करीब 3 दिन निकल चुका है, कंटिन्यू 3 दिन से हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल डिमोनिक टेक्निक होती तो वो कब का बाहर निकल कर आ चुकी होती, लेकिन अभी तक के ये बाहर निकल कर नहीं आ रही और लगता भी नहीं है कि ये डिमोनिक पावर अंदर से बाहर निकल कर आने वाली है। ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जितने भी मॉन्क वगैरह हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी, वो लोग अपनी जान तक गवा देंगे, लेकिन शियाफान के अंदर से डिमोनिक पावर नहीं बाहर निकाल पाएंगे। बाकी मॉन्क्स जो थे वो हेड मॉन्क से कहने लग जाते हैं कि शियाफान का जो दिल है ना वो बिल्कुल एक सील हो चुका है। कुछ ऐसी चीज अभी भी उसके अंदर मौजूद है जिसको अभी तक के उसने अपने दिल से बाहर नहीं निकाला और उस चीज का गुस्सा वो आज तक के लिया हुआ है। यही वजह है कि वो डिमोनिक पावर उसके अंदर से बाहर निकल कर नहीं आ रही। और हो भी क्यों ना, शियाफान को उसके गाँव के जितने भी लोग मरे थे, उसके पेरेंट जो मरे थे, उसकी तो उसने माफी दे दी थी मॉन्क को, लेकिन बियाओ जो मरी थी हेडमास्टर की वजह से उसकी माफी अभी तक के कहाँ उसने दिया था। वही चीज का गुस्सा अभी भी जो उसके दिल और दिमाग के अंदर मौजूद था, यही उस डिमोनिक पावर को बाहर निकालने में रुकावट डाल रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डिमोनिक पावर अंदर से बाहर नहीं निकल रही थी। वो हेडमॉन्क से कहने लग जाते कि हम जो यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर सिर्फ उसकी इविल पावर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इविल पावर अगर हम सफल भी रहे तो सिर्फ दबेगी ना कि खत्म होगी, क्योंकि शियाफान के अंदर से उस इविल पावर को बाहर निकालना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह से उसने उसको जकड़ लिया है कि वो बाहर आने को तैयार ही नहीं है। तो हेडमॉन्क कहने लग जाते कि क्या आगे होगा उसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं ना उस पे पहले ध्यान लगाना है। जो भी आज शियाफान की हालत हुई है ना वो किसकी वजह से हुई है, वो हम सब की वजह से ही हुई है। इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि शियाफान को बचाया जा सके, उसको इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके। इसलिए सवाल करना बंद करो और मेहनत करो और कोशिश करते रहो कि हम यहाँ पर शियाफान के अंदर से उस डिमोनिक पावर को बाहर निकाल दें। मैं शियाफान को अब और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता। बेचारे की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो हमेशा से तकलीफों को झेलता हुआ आया, अब इसकी तकलीफें खत्म करनी है। उम्मीद करते हैं कि बुद्धा यहाँ पर अपना रहम दिखाएंगे और शियाफान की हेल्प करेंगे उसको इस इविल पावर से आजाद करने में। देखते ही देखते वो जो इविल शियाफान था जो कि डिमोनिक पावर से बना था वो बिल्कुल बौखला चुका था। वो यहाँ पर अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लेता है ताकि किसी भी हालत में वो इस टेक्निक जो काम चल रहा है इस पर उसको डिस्ट्रॉय कर सके। उसके अटैक की वजह से सारे के सारे मॉन्क की हालत खराब होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं। वो रुकेंगे नहीं जब तक कि वो उस डिमोनिक एनर्जी को शियाफान के अंदर से बाहर ना निकाल दे। वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि वो पावर उनके कंट्रोल में आ जाए। उन्होंने एक पूरा सर्कल क्रिएट कर लिया था जो यहाँ पर उस इविल पावर को जकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इविल पावर निकलने की बजाय वापस से शियाफान के शरीर के अंदर ही जा रही थी और दोबारा से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए उस पावर को जो टेक्निक थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते उस टेक्निक के अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। ये जो टेक्निक सभी लोग बना रहे थे वो टेक्निक डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। ये डिस्ट्रॉय हुई तो फिर यहाँ पर शियाफान के अंदर से इविल पावर को बाहर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और जिस चीज का सभी को डर था वही चीज हो जाती है। वो टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई। अब तो यहाँ पर शियाफान के अंदर से वो इविल एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। सभी लोग एकदम घबरा चुके थे कि ये क्या हुआ, हमारी तो यहाँ पर टेक्निक ही डिस्ट्रॉय हो गई और हम यहाँ पर शियाफान को कंट्रोल नहीं कर पाए। हेडमॉन्क भी परेशान हो चुके थे। वो कहने लग जाते कि बुद्धा प्लीज हेल्प कीजिए शियाफान की, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो इसकी इविल पावर इसकी ही जान ले लेगी। ये इविल पावर अपने मास्टर यानी कि शियाफान तक को छोड़ने को तैयार नहीं। शियाफान के अंदर से ऐसी भयंकर पावर बाहर निकल रही थी कि उसको वो वहां पर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ऐसी पावर थी जो उसको पूरा शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसकी पावर की वजह से हर तरफ बिल्कुल एक अजीब सा ऑरा फैलने लग गया था और उसी ऑरा के अंदर शियाफान जो होता है वो वहां पर घिरने लग जाता है। जब शियाफान की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तब वो जो दीवारें बनी थी जिसे बनाया था उस बहुत टाइम पहले के मॉन्क ने, बुद्धा की पावर की मदद से वो दीवार टूटती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी जो थी वो निकल कर शियाफान के अंदर जाने लग जाती है ताकि शियाफान को हिम्मत दे सके कि वो अपनी इविल पावर के ऊपर कंट्रोल हासिल करे। और जैसे ये काम हुआ था आसपास का पूरा जो मौसम होता है वो बदलने लग जाता है। आंधी तूफान आने लग गई थी, काले बादल घिर जाते हैं और जितने भी लोग ये देखते हैं वो सभी हैरान रह चुके थे कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ऐसा थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे आ गया। लग तो रहा है कि यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। फॉर्चून टेलर जो था वो यहाँ पर तुरंत अपनी कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है और कैलकुलेशन करने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर सच में एक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो रहा है। ये ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होता है 1000 साल में एक बार। आज के दिन हेवन और अर्थ एक साथ आपस में मर्ज हो जाते हैं और उन दोनों की पावर
पावर इकट्ठा होती है। इस पावर के अंदर अगर कोई अपनी कल्टीवेशन करने की कोशिश करे, अगर ये पावर किसी को मिल जाए ना, तो उससे वो इंसान एक सुप्रीम बीइंग बन जाएगा। उसकी पावर इतनी ज्यादा हाई लेवल से इंक्रीज होगी जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि शियाफान के लिए यहाँ पर ये ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ है, और अगर इस ट्रिब्यूलेशन की पावर शियाफान के पास गई तो हो सकता है कि वो काफी दिनों के बाद अपना ब्रेक थ्रू करे। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर शियाफान के ऊपर बुद्धा की मदद आ रही है, और अगर वो मदद करेंगे तो शियाफान के अंदर से इविल पावर भी बाहर निकल जाएगी और वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या सच में शियाफान अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है या नहीं करने वाला। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।